तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल सेल के बारे में। तो बेसिकली हम इसमें जानने वाले हैं कि फ्यूल सेल कैसे होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और उसके वर्किंग के बारे में भी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली फ्यूल सेल की वो टाइप होती है वो भी आज पढ़ेंगे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फ्यूल सेल क्या होता है। फ्यूल सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कैसे करता है, इसमें कुछ रिएक्शन होती है, कुछ रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो फ्यूल सेल के कंस्ट्रक्शन में जानेंगे। पहले इसमें होता है दो इलेक्ट्रोड, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, और दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है, जो ऑर्गेनिक फ्यूल सच एज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये फ्यूल की प्रेजेंस में यूज किया जाता है। बेसिकली इसके जो एनोड है उसके साइड में फीड किया जाता है हाइड्रोजन फ्यूल को, और थ्रू एक एक्सटर्नल सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज़ किया जाता है फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो कैथोड है इस साइड में यूज किया जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम द एयर। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस कंस्ट्रक्शन में जो इलेक्ट्रोड होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उस साइड कुछ कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं सच एज प्लेटिनियम पाउडर कोटेड और कार्बन पेपर क्लॉथ इसमें यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे हम। तो अब हम जानेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है। तो वर्किंग बेसिकली हम डायग्राम के थ्रू ही समझ लेते हैं। वर्किंग वर्किंग क्या है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम ऑर्गेनिक फ्यूल जो यूज़ करते हैं उसको फीड किया जाता है एट एनोड। और एनोड पर होता है क्या, कैटलिस्ट, हमने पहले ही बताया। कैटलिस्ट क्या करता है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक कर देता है, H+ उसको ब्रेक कर देता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। अब इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन अपनी इंडिविजुअल डिफरेंट डायरेक्शन के थ्रू कैथोड की तरफ जाना चाहेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही निगेटिवली चार्जेज है और कैथोड ही पॉजिटिवली चार्जेस है। तो इलेक्ट्रॉन एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू कैथोड की तरफ जाते हैं। तो कैथोड की इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट की वजह से उधर इलेक्ट्रॉन फ्लो आ गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर देता है। और जो H+ होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का प्रोटॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो कैथोड रोड पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसके साथ कंबाइन करके H2 मतलब वाटर और हीट के फॉर्म में एज अ बाई प्रोडक्ट सेल के थ्रू रिमूव किए जाते हैं। इस प्रकार इसका वर्किंग होता है। तो धन्यवाद। Hello everyone, my name is Durva Karande, roll number 30. Today we are going to learn about types of fuel cell. So basically there are three types of fuel cell: molten carbonate fuel cell, phosphoric acid fuel cell and alkaline fuel cell. So you all must be wondering what exactly alkaline fuel cell means. Alkaline fuel cells are that types of fuel cell which consume hydrogen and pure oxygen to produce potable water, heat and electricity. They are among the most efficient fuel cell used and have higher potential. Even NASA has used alkaline fuel cells since 1960s in Apollo series mission and on the space shuttle. Alkaline fuel cells operates between ambient temperature and 90 degrees Celsius with an electrical efficiency higher than the fuel cells with acidic electrolyte, such as proton exchange membrane fuel cell, solid oxide fuel cells, and phosphoric acid fuel cells. Because of alkaline chemistry, oxygen reduction reaction kinetics at the cathode are much more than in acidic cells. Further, we'll move on to phosphoric acid fuel cell. Phosphoric acid fuel cells typically works at temperature of about 200 degrees Celsius at atmospheric pressure with an electrical efficiency of approx 40%. The electrodes are mainly based on platinum, then iron, etc. As a catalyst combined with phosphoric acid fuel cell, which is a set on carbon paper as a support, the electrode separates the gas chamber from the electrolyte. They need to be hydrophobic, which is the main thing. The used electrolyte is phosphoric acid. Current research is focusing on the increasing system and stability and the lifetime of phosphoric acid fuel cell, which is at this time the main problem of the phosphoric acid fuel cell is due to corrosion. Further, we'll move on to molten carbonate fuel cell.
Molten carbonate fuel cells were developed for natural gas, biogas, and coal based power plants for electricity utility, industrial, and military applications. Molten carbon fuel cells are high temperature fuel cells that use an electrolyte composed of a molten carbonate salt and mixture suspended in a porous chemically inert ceramic matrix. Since they operate at extremely high temperature of 650 degrees Celsius and above, no precious metals can be used as catalyst at anode and cathode, reducing cost. Hello everyone, we are going to discuss about advantages of alkaline fuel cell. Water is only discharge. It has higher efficiency than conventional engines. Excellent part load characteristics. It creates zero emission, negligible noise pollution. Then next we are going to discuss phosphoric acid fuel cell advantages. Simple construction. It has low electrolyte volatility and long-term stability. Then advantages of molten carbonate fuel cell. It has high efficiency, suitable for as use as combined cycle, ability to work with many hydrocarbons such as natural gas. Good evening, student. Myself, Rohini Mani Khatke, roll number 33. Today I discuss the application of fuel cell. First application is fuel cell can be used as a power source in a remote area. Second one is can be used to provide off-grid power supply. Third, can be applicable in both hybrid and electrical vehicle, wastewater treatment plant and laptop. फ्यूल सेल के डिसएडवांटेज के बारे में। बेसिकली CO2 डिस्चार्ज विद मेथड रिफॉर्म लिटर मोर इफिशिएंट देन अल्टरनेटिव्स, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम जानेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में। टेक्नोलॉजी करंटली एक्सपेंसिव, प्योर हाइड्रोजन इज डिफिकल्ट टू हैंडल हाइड्रोजन ऑफन इज क्रिएटेड यूजिंग डर्टी एनर्जी। बेसिकली क्या होता है, ये एक मोर इफिशिएंट यूज़ है एज़ कम्पेयर टू CVT डिस्चार्ज है, बट इसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है उसकी प्राइस रिसर्च और इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये फ्यूल ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और उसकी वजह से फ्यूल सेल भी एक्सपेंसिव हो जाती है। उसके और एक डर्टी एनर्जी क्रिएट करता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। थैंक यू।